आप बताने का कष्ट करें। बोले महाराज बस एक ही बात है कि आप 18वां पुराण लिखो, श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि आपने अभी भागवत के गुणानुवाद नहीं गाए, भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए, इसलिए आपका मन अभी अशांत है। तो अपनी कमी का एहसास हुआ वेदव्यास जी महाराज को, और वेदव्यास जी महाराज ने 18वां पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। गणेश जी महाराज लिखते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए, वेदव्यास जी महाराज बोलते गए। गणेश जी महाराज लिखते गए। पावन संगीता है तैयार हो रही है। जैसे भागवत तैयार हुई तो वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि ये जो भागवत है ये दिया किसको जाए। अब जैसे कोई ही बहुमूल्य मणि है वो किसी बालक के हाथ में दे दोगे तो वो क्या जानेगा उसका मात तो नहीं समझेगा, क्योंकि बहुमूल्य मणि जो है वो कोई जानने वाला व्यक्ति ही जान सकता है उसके बारे में। छोटा सा बालक क्या जानेगा, वो तो खेलने लग जाएगा है? तो इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि ये जो भागवत है ये दी किसको जाए, कौन ऐसा है। जैसे याद करने लगे कि अपना पुत्र याद आ गया जो यम पर प्रजनत हो गया था, जंगल में चला गया था। बोले अगर वो आ जाए तो ये भागवत उनको ही परोसी जाए। पर सोचा पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं किसी गिरी गुफा में छुपा बैठा होगा, भगवान का भजन कर रहा होगा। अब वो कैसे आने वाला है, वो तो मुश्किल है। और वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया, 2-4 भागवत के श्लोक रटाए और कहा जाओ तुम यत्र तत्र गाओ, घूमते रहो गाते रहो। शिष्यगण गए, शिष्यगण जंगल में गए और भागवत के श्लोक को गुनगुना दिया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषाकनकवशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान वेणुरदरसुदया पूर्यन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशतगे। जो ये सुखदेव जी महाराज के कान में श्लोक पड़ा कि मोर पंख धारण किए भगवान पीतांबर ओढ़े हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं और हम इधर बैठे हुए हैं। भजन करते करते महाराज मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई है। इतने दिन हो गए भगवान ने दर्शन नहीं हुए। चलो वृंदारण्य में भगवान पधार रहे हैं, चल करके वहीं दर्शन कर लेते हैं। जैसे खड़े हुए सोचा कि महाराज जाकर के देखूं तो सही कि जब तक उस चेले ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया और इस दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन कहा। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्रसाद्भि लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमा। यम बकी, बकी नाम पूतना, बकासुर की भगनी यानी बहन भगवान को किस लिए आई थी, किस लिए आई थी? मारने के लिए। कैसे मारती? अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए। पूतना, आप जानते पूतना को जानते हैं ना, नाम तो सुने ही रखा होगा। बकासुर की बहन है, भगनी। तो
तो वो भगवान को मारने के लिए आई थी कि मैं भगवान को ठिकाने लगा दूंगी। पर भगवान हमारे कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं कि उस पापनी पूतना के सारे पापों पर पर्दा डाल करके माता यशोदा की गति प्राप्त हो गई। भगवान कहते हैं भली बुरी जैसी भी सही, पर काम तो इसने माता का किया है। अब वो इसके ऊपर छोड़ो, ये क्या लगाकर आई, क्या लगाकर नहीं आई, क्या सोच कर आई, क्या सोच कर नहीं आई, पर मैं तो अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे दुग्ध पान कराया है, इसलिए मैं इसको माता की गति प्राप्त करवाता हूं। मां यशोदा की गति प्राप्त की। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि इतने सुगम, इतने सगम, इतने अच्छे कोई हो ही नहीं सकते हैं। जैसे वहां से चले कि सोचा महाराज जो सुंदर है वो स्वभाव से सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि स्वभाव से सुंदर होना बहुत अति आवश्यकता है। ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर ली, तोपा तापी कर ली, सुंदर बन गए, पर अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। बाहर की सुंदरता काम नहीं आती, बाहर की सुंदरता तो कुछ दिनों की है, पर अंदर से अगर सुंदर आप है, आपका मन सुंदर है, आप श्रेष्ठ हैं, तो भगवान अपने आप आपके पास आ जाए। इसलिए स्वभाव से सुंदर होना बहुत अति आवश्यक है।